Hello children, I welcome you all in my YouTube channel and rather online classes. Yes, today I am going to take class 7th and the chapter we are going to start is rational number. Some of the children told to upload this video, so I am just uploading this video for you. So let's be with me and start with me rational numbers. So children, before you know about rational number, I would like to tell you नंबर सिस्टम हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी नंबर सिस्टम क्या है. मीन्स फर्स्टली वी हैव स्टार्टेड काउंटिंग. ओके, मीन्स 1 2 3 4 लाइक दिस वी स्टार्टेड काउंटिंग. नाउ देन दिस इज नॉट सफिशिएंट, तो वी हैव इंक्लूडेड जीरो इन इट. जब हमने काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट किए देन वी कॉल दैट नंबर्स एज नेचुरल नंबर्स, राइट. अब नेचुरल नंबर्स में हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया तो वो बन गए होल नंबर्स. नाउ द नंबर सिस्टम में जीरो भी आ गया, मीन्स द नंबर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. देन ये भी सफिशिएंट नहीं हुआ, देन वी नीड कि अपॉन में अगर हमें वन का हाफ करना हो तो हम कैसे करेंगे. सो वी हैव इंट्रोड्यूस व्हाट फ्रैक्शंस इन इट. यस, बिफोर दैट वन मोर थिंग वी हैव थॉट कि पॉजिटिव नंबर्स तो ठीक है, अगर हमें लॉस हो रहा है किसी चीज कि डेप्थ में जाना है मीन्स अपवर्ड इट इज प्लस, लेकिन अगर हमें डेप्थ में जाना है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे. सो फॉर दैट वी स्टार्टेड नेगेटिव नंबर्स, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, दैट आर नोन एज इंटीजर्स, राइट. तो हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी. सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स. उसके बाद हमने सोचा कि पार्ट चाहिए हमें किसी चीज का. मीन्स इफ वी आर हैविंग वन चॉकलेट, आई वॉन्ट टू गिव हाफ टू माई सन एंड हाफ टू माई डॉटर, तो फिर क्या करेंगे हमें हाफ करना पड़ेगा ना. हाउ आई विल रिप्रेजेंट दैट. फॉर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस फ्रैक्शंस. यस, फ्रैक्शंस. लेकिन फ्रैक्शन में भी एक कॉम्प्लिकेशन थी कि फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा. यस, पॉजिटिव नंबर्स होगा. बट नाउ वी आर अगेन हैविंग प्रॉब्लम्स. व्हाट कि वी नीड, अगर हमें नेगेटिव फ्रैक्शन चाहिए तो क्या करेंगे. देन वी हैव इंट्रोड्यूस व्हाट रैशनल नंबर्स. तो नंबर सिस्टम में हमने एक और चीज ऐड कर दी, दैट इज रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स देखते हैं क्या होता है. व्हाट आर रैशनल नंबर्स. Rational numbers are the numbers that can be represented in the form of p by q, means fractional numbers होते हैं, but its q means its denominator is not equal to zero. This is the criteria. Two things are there. First, the number that can be represented in the form of p by q, मतलब fraction के form में represent कर पाए, and q is not equal to zero, means denominator should not be equal to zero. That are known as rational numbers. So it is clear to you, p by q के फॉर्म में हो मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो. एंड सेकेंड थिंग, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. एंड q डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ओके, so all the integers and fractions are rational number. Clear? Positive number, negative number including zero. न्यूमरेटर हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं हो सकता जीरो. ओके, तो इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स. तो हम इसके और भी कुछ पॉइंट्स करेंगे. आई विल टेल यू अबाउट दैट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, देन हाउ वी विल रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, एंड आफ्टर दैट it is a rational number in its standard form. Standard form means in its simplest form. Okay, then comparison of two rational numbers and the rational numbers between two rational numbers. Okay, just now I'll tell you. So children, here we are with the very first point of this, that is equivalent rational number. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, rational number क्या होते हैं. Now we will see what is equivalent rational number. Equivalent fractions you have read earlier also. Equivalent fractions में हम क्या करते थे, एक नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते थे. मीन्स टेबल्स, इफ यू रिमेंबर कि इसके टेबल्स लिख दिए ऊपर, लाइक 2 की टेबल लिख दी, 2 2s are 4, 2 3s are 6. मीन्स एक ही नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. In the same way, you have to make the equivalent rational number also. What we have to do? By multiplying and dividing. Multiplying or dividing, you can write,
और डिवाइडिंग टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से हमें बाय नॉन जीरो इंटीजर, किसी भी इंटीजर से हमें मल्टीप्लाई करना है. इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस माइनस प्लस टू से मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट दिस. If I will multiply this with minus 2 and minus 2, then I'll get what? Minus 4 upon minus 6. This is also the equivalent fraction of 2 by 3. Just remember, कोई भी number हो सकता है, उसे आप multiply और divide. As this is the simplest form of the number, तो इसको हम further divide नहीं कर सकते. अगर I'm having 12 upon 36, right? इसका एक और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डिवाइड इट बाय 2. ओके, डिवाइडेड बाय 2. व्हाट आई विल गेट, सी 6 and 18, राइट. तो 12 अपॉन 36 का एक और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है? 6 अपॉन 18, राइट. मीन्स बाय dividing the same non-zero integer with the numerator and denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से जब हम डिवाइड करेंगे एक ही नंबर को, then we will get what? Equivalent rational number. Clear? Next come to its representation on number line. Rational number को कैसे represent करेंगे हम number line पे. So children, here I am with you with another topic, that is rational number on number line. Now ये number line है हमारी. This is 0, right? And this is 1, suppose. And this is what? Minus 1, right? Now, if I'll say draw a number line showing representing minus 1, yeah, how you will represent minus 1 upon 3 on the number line. तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल जिसमें मैंने क्लियर किया हुआ है, उसमें आपने देखा होगा नंबर लाइन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इन द सेम वे, अगर नहीं देखी है प्लीज सी द वीडियो एंड देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस. सी -1/3 दैट मीन्स इट विल बी लेफ्ट टू 0. ओके, लेफ्ट टू 0. 0 से लेफ्ट में आएगा 0 और -1 के बीच में. नाउ सी द डिनोमिनेटर इज 3, मीन्स इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे? 1, 2 एंड थर्ड पार्ट विल बी एट -1, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज -1 अपॉन 3. क्लियर? सेकेंड पार्ट हो गया तो -2 अपॉन 3. ओके, एंड दिस थर्ड पार्ट इज -3 अपॉन 3. When you will cut this, you will get -1, that is -1. Clear? जो भी denominator रहता है हम उतने divisions करते हैं. Just keep in mind third will be at 1, 2, whatever it is. Okay? Now, if I'll say, okay, show the number line representing +1 upon 3. Now where you will go? 0 के right में हमेशा positive होता है. तो 1/3 है, तो 1, 2 and third will be here. So first division will be 1 upon 3, second division will be 2 upon 3 and 3 upon 3. 3 upon 3 will be 1, right? If you have to represent -1/3 तो ये हो गया representation, right? And 1/3 represent करना है तो this is the representation of this rational number on the number line. Clear? Yes. Now the next point is, see children, here is rational number in standard form. Standard form means simplest form. Okay, but here rational number के साथ हमारे पास दो चीजें important रहती हैं. What? In standard form we have to keep in mind first, the denominator must be positive. Okay, denominator must be positive if it is in standard form. Second thing, denominator and numerator does not have common factor other than 1, मीन्स उसके बाद उसको कट नहीं कर सकते, राइट. मीन्स ऐसी पोजीशन पे उसको लेके आना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, राइट. मीन्स इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स फॉर यू, दैट इज -45 अपॉन 30. डिनोमिनेटर में हमारे पास नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो नो प्रॉब्लम इज देयर.
So I just cut this for -45/30. इसको हमने 5 से कट किया. 5 9s are 45. वैसे तो हमें पहले 3 से करना चाहिए, एज 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करना चाहिए. नो प्रॉब्लम. आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. हमने इसको डायरेक्टली किससे कर दिया? 5 से किया. 5 9s are 45, 5 6s are 30. Now with 3 3s are 9 and 3 2s are 6. Here minus sign is there, so this will be -3/2. Okay, what is your answer? This is -3/2. Okay, let's come to the next part. Now it is clear to you? It's here. This is -3/2. This is 36/-24. Now you can see here negative denominator we are having. हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव डिनोमिनेटर चाहिए. जस्ट मेक इट पॉजिटिव. कैसे करेंगे? अगर हम इसको डिवाइड करें किसी नेगेटिव नंबर से, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. सो आई जस्ट कटेड बाय -2 फर्स्ट. ओके, तो कितना हो गया ये? दिस इज इक्वल टू -2 से कट किया. 2 से जस्ट कट इट एंड पुट नेगेटिव साइन देयर. 18s. ओके, आई एम राइटिंग ओवर हियर -30, not -36, 36/-24. ओके, हमने इसको 2 से कट किया. 4 से भी कर सकते हैं, दोनों 4 की टेबल में आते हैं. 4 6s are 24. दिस इज -6. -4 से किया तो माइनस माइनस क्या बन गया? ये पॉजिटिव बन गया. -4 से हमने डिवाइड किया तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया. ये प्लस का 6 हो गया और ये बन गया माइनस का 4 9s are 36. राइट? ओके, नाउ अब हमारे पास न्यूमरेटर क्या बन गया? नेगेटिव बन गया. डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव बन गया. तो स्टैंडर्ड फॉर्म के नियर बाय आ गए. अब देखते हैं ये तो फर्दर डिवाइड हो रहा है. तो जस्ट कट इट बाय 3 and 3 2s are 6. So what you will get? -3/2. क्लियर? या तो आप लास्ट वाले नंबर से, नेगेटिव नंबर से इसको कट करो, अदरवाइज बिगनिंग में ही कट करके ऊपर आप न्यूमरेटर को क्या कर देंगे? पॉजिटिव नंबर कर देंगे. राइट? ओके, सो चिल्ड्रन, इन दिस वे यू हैव टू मेक द रैशनल नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम लोग करते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर. इट इज जस्ट सिमिलर टू फ्रैक्शंस. तो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी एक्सरसाइज के, देन आई विल मेक यू क्लियर. ओके, सो नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास I will start exercise 9.1. Some important question I'll tell you there. So be with me in this next video. Till then, goodbye children. If you have not subscribed my channel, please subscribe it and share it to your friends. Thank you and have a nice day.